मकर राशि वालों, राहु का गोचर आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है 18 महीनों के लिए, 18 मई 2025 से। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके अचल संपत्तियों का भाव होता है, आपकी गाड़ी का भाव होता है, आपके जो सारे रिलेशन हैं इनका भाव होता है। पूर्वजों की संपत्ति आपके सेकंड हाउस से देखी जाती है। राहु जब यहाँ पे आता है तो राहु मान के चलिए कि इन सब चीज़ों में एक व्यवधान क्रिएट करता है। राहु को हमेशा ही डिटैचमेंट वाला ग्रह माना गया है, विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। जहाँ-जहाँ दृष्टियाँ डालेगा वहाँ भी व्यवधान करता है, जहाँ रहता है। क्योंकि कुंभ राशि जो है राहु की अच्छी राशि मानी जाती है, तो आपको हो सकता है कि संपत्तियाँ मिल भी जाएँ पूर्वजों, संपूर्ण पारिवारिक जीवन है उसमें आपके सदस्यों की उन्नति भी आपके हो। लेकिन यहाँ का राहु जो होता है आपकी वाणी को बेकार करता है, कर्कश बोलना आप शुरू करते हैं, अपशब्द बोलना आप शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ें राहु यहाँ कराता है। तो इस पे एक फोकस आपको करना होगा कि ये सब चीज़ें आप ना बोलें। जो चीज़ें चल रही हैं उसको एज़ यूजुअल चलने दें, बहुत फेर-बदल करने की चीज़ें यहाँ पे ना लें आप। दृष्टि उसकी देखें तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे और 7वीं पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। ये दोनों भाव बड़े अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालाँकि राहु के लिए अच्छे माने जाते हैं देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे राहु दृष्टि डालेगा तो पेट से संबंधित समस्याएँ देगा। राहु जब भी पंचम या छठे भाव को देखे तो ये आपको पेट की समस्याएँ देता है। स्पाइसिया होना, अपच होना, कोई चीज़ खाइए पचे ही ना, पेट और लीवर से संबंधित समस्या, ये सारी चीज़ें राहु यहाँ पे दे सकता है। अष्टम पे दृष्टि डालेगा तो यात्राओं में कष्ट देता है आपके। तो ये चीज़ें आपको देखना है। यदि आप सट्टों में पैसा लगाते हैं, जुए में पैसा लगाते हैं, शेयर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो इस समय स्टॉप करिए, रोकिए। चीज़ों को समझिए, देखिए फिर लगाइए, क्योंकि आपकी अचल संपत्ति जो है वो अष्टम पे दृष्टि डाल के वो छीनने का प्रयास करेगा, खटाने का प्रयास करेगा। तो आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में भी संभावनाएँ कम मिलेंगी इस समय पैसा कमाने की। तो 18 मई के बाद से थोड़ा सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके दशम भाव पे पड़ेगी उसकी। तो दशम भाव को ये मजबूत करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि दशम भाव का जो राहु होता है, यदि उसकी दृष्टि पड़ जाए तो आपको समाज में बोलने के लिए प्रेरित करता है। जो आप बोलते हैं उसको लोग सुनते हैं, यानी एक बड़े वर्ग को आप प्रभावित कर लेते हैं अपनी बातचीत के तरीकों से। तो इसमें आप बड़े सफल रहेंगे। अच्छे-अच्छे नेताओं को आप देखेंगे तो उनका दशम से रिलेटेड राहु ज़रूर रहता है। या थर्ड में रहेगा या दशम में रहेगा या इन दोनों भावों से कहीं न कहीं से रिलेटेड रहेगा। तो राहु आपके लिए एक विशेष परिस्थिति बना रहा है। हालाँकि यहाँ पे आपको राजकीय शासकीय सहयोग लेने में एक समस्या दे सकता है, एक डिले कर सकता है, लेकिन फिर भी बेहतर कंडीशन आपके लिए उत्पन्न करेगा। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो राहु एक मध्यम फल देने जा रहा है और आपको इन सब चीज़ों पे जो मैंने बताया सजग रहना होगा। और आपको परिलक्षित होता है कि आपकी कुंडली में राहु अच्छे प्रतिफल नहीं दे रहा है, तो हनुमान जी की आराधना करिए। एक जीवित जो है कलयुग के, जो कि राहु के इस दुष्प्रभाव से आपको बचा सकते हैं, उत्तरोत्तर आप प्रगति के पथ पे अग्रसर हो सकते हैं।